सरस्वती नदी की, ठीक है। सरस्वती माता का जो वो यहाँ पे आप स्टैच्यू देख सकते हैं। ये जो वो वहीं पे है जहाँ पे महाकुंभ त्रिवेणी संगम, मतलब कि वहाँ पे ही साथ में जो सरस्वती कूप बनाया गया है, ठीक है? उसी का ही जो वो लेटेस्ट वाला फ़ोटो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सरस्वती कूप, ठीक है? यहाँ पे इस जगह पे जो वो सरस्वती कूप बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो सरस्वती नदी जो वो थोड़ी-सी यहाँ पे दिखती है नीचे, ठीक है? उसके बाद जो वो त्रिवेणी संगम को जो वो आगे जॉइन करती है। मतलब कि गंगा और यमुना जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ही ये जो वो नदी यहाँ पे मिलती है और कहीं भी नहीं दिखती है। अब इसके पीछे जो वो क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लोग जो वो देख रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे जो वो सरस्वती नदी दिखती है, सरस्वती कूप जो वो इसको कहा गया है। आगे जो वो त्रिवेणी संगम को जो वो जॉइन करती है। ये देखिए यहाँ पे जो वो इसके बारे में लिखा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी को एक दिन भगवान गणेश ने गायब होने का श्राप दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी यह है कि जब ऋषि वेदव्यास सरस्वती नदी के किनारे गणेश को महाभारत लिखने के लिए पढ़कर सुना रहे थे, तो उन्होंने नदी को धीरे धीरे बहने के लिए कहा ताकि वह पढ़ना समाप्त कर सके। लेकिन सरस्वती नदी नहीं मानी और तेजी से बह रही थी, जिससे गणेश क्रोधित हो गया और नदी को भूमिगत होने का श्राप दिया, मतलब कि भूमि के नीचे से जाए, तो ये श्राप मिल गया। यह माना जाता है कि सरस्वती कूप वही स्थान है जहां मां सरस्वती अंततः अदृश्य हो गई थी। यह नदी उत्तराखंड के माणा गांव से उत्पन्न होती है और सरस्वती कूप में देखी जा सकती है। सरस्वती नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यह त्रिवेणी संगम के संगम स्थल पर गंगा और यमुना जी से मिलकर अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारे सरस्वती नदी की स्टोरी। ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार जो महाकुंभ लगा हुआ है, उम्मीद है कि आप सभी जो वो वहाँ पे मतलब जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो इस बार 144 हम लोग जो वो इतने भाग्यशाली है कि हमारे इस जनरेशन को जो ये महाकुंभ देखने का अवसर मिल रहा है। चाहे आप कहीं टीवी में ही देख रहे हैं, चाहे आप वीडियोस में देख रहे हैं, लेकिन चाहे आप वहाँ पे गए, लेकिन ये जो इस बार की हमारी जनरेशन को जो सौभाग्य मिला है, वो जो वो मुझे लगता है अगली आने वाली हमारी जनरेशन है उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 ईयर के बाद जब वो फिर से महाकुंभ आएगा। ठीक है, तो ओके, तो बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी? थैंक यू।